ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम हैं M.K. झा। हम अभी मौजूद हैं सीतामढ़ी शहर के बरियारपुर में और आइए यहाँ 10 जुलाई को जो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर समारोह होने वाला है, कार्यक्रम होने वाला है। इस कार्यक्रम के संबंध में अभी हम मौजूद हैं विवेक आश्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं गुरु संत विवेक दास जी महाराज और उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है और इस अवसर पर क्या क्या होगा। गुरु जी, आपका नमो मिथिला में स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए, गुरु पूर्णिमा जो होता है क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है? गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को लोग मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन ही भगवान वेद व्यास का जन्म हुआ था, तो उन्हीं के जन्म पर ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। क्योंकि सारे महापुरुष कहते हैं कि वेद व्यास बहुत बड़े ज्ञानी थे और थे भी। उन्होंने भागवत, महापुराण और महाभारत, ब्रह्मसूत्र जैसे ग्रंथों की रचना की, इसलिए उनको संतों में शिरोमणि माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो उनके नाम पर यह गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और दूसरा अर्थ इसका व्यास पूर्णिमा भी है जी। उनके नाम से गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, तो इसका नाम गुरु पूर्णिमा है। तो गुरु पूर्णिमा का अर्थ होता है कि गुरु पूर्ण होते हैं, परमात्मा पूर्ण होते हैं और परमात्मा की भक्ति करके, साधना करके, भजन करके संत जो गुरु होते हैं वो परमात्मा रूप हो जाते हैं, ईश्वर रूप हो जाते हैं। इसलिए लोग उनके सानिध्य में आते हैं, उनकी पूजा करते हैं और परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा के साक्षात्कार करने के लिए लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। यही गुरु पूर्णिमा मनाने का उद्देश्य है कि गुरु पूर्ण होते हैं, उनको पूर्णता प्राप्त हो जाती है। जैसे नदी समुद्र में जब मिल जाती है तो समुद्र में मिलकर नदी भी समुद्रवत हो जाती है, समुद्र जैसी हो जाती है। क्योंकि समुद्र को, सागर को पूर्ण माना जाता है और नदी अपूर्ण होती है। और नदी जब समुद्र में मिल जाती है तो वह भी पूर्ण हो जाती है। इसी प्रकार से भक्त नदी की भांति अपूर्ण होते हैं और वे गुरु की उपासना इसलिए करते हैं कि गुरु भी परमात्मा को जानकर, प्राप्त करके पूर्ण हो जाते हैं। और शिष्य लोग परमात्मा को पाने के लिए गुरु के सानिध्य में जाते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। और तब भक्त को शांति मिलती है। वे भी पूर्ण होना चाहते हैं, भक्त भी पूर्ण होना चाहते हैं। क्योंकि पूर्ण परमात्मा को जानकर गुरु पूर्ण बन जाते हैं, तो शिष्य को भी पूर्ण परमात्मा की ओर वो ले जाते हैं, शिष्य को गुरु। इसीलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इसका उद्देश्य यही है। यानी बिना गुरु के मानव का जीवन अधूरा है। अधूरा है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है कि राम कृष्ण से को बड़ा, उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे में अधीन। राम और कृष्ण जैसे अवतारी पुरुषों ने भी गुरु का सानिध्य प्राप्त किया, गुरु की सेवा की, गुरु का सम्मान किया। इसीलिए गुरु की महिमा गाई जाती है, इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। यह जो आयोजन करते हैं आप, मतलब लगभग 10-12 सालों से हो रहा है आयोजन। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आयोजन में क्या मतलब होगा, वहाँ विशेषता क्या होगा आयोजन का? आयोजन में लगभग 50 गांव के लोग आते हैं और 12 बजे से लगभग पूजा का कार्यक्रम होता है। हम वहाँ आसन पर विराजमान होते हैं, सैकड़ों लोग पंडाल में उपस्थित रहते हैं। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो लोग खड़े होते हैं स्वागत में, और जब मैं बैठ जाता हूँ तो लोग पूजा करते हैं 1-2 घंटे, माल्यार्पण करते हैं, पूजा करते हैं। उसके बाद भजन वगैरह होता है, प्रवचन होता है, भक्त लोग भजन गाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं गुरु के बारे में, गुरु की महिमा क्या होती है, गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं भक्त लोग, इसके बारे में भक्त लोग चर्चा करते हैं। और लास्ट में मेरा व्याख्यान होता है, 1 घंटा, सवा घंटा मैं व्याख्यान देता हूँ गुरु के संबंध में कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसका नाम व्यास पूर्णिमा भी है, गुरु पूर्णिमा भी है और गुरु पूजा भी है। इसके तीन नाम हैं।
जी। पहला नाम है गुरु पूर्णिमा, दूसरा नाम है इसका व्यास पूजा और तीसरा नाम है गुरु पूजा। गुरु पूजा करने के बाद सब देवताओं की पूजा हो जाती है, क्योंकि महापुरुष ने लिखा है कि गुरु की पूजा कीजिए सब पूजा जहि माही, और ज्यों जल सींचे मूल को शाखा पत्र अघाही। इसका अर्थ है कि पेड़ की जड़ में पानी दे देने से पूरा पेड़ सिंचित हो जाता है, पूरे पेड़ में पानी चला जाता है, पत्ते भी हरे भरे हो जाते हैं, पत्ते पत्ते पर पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी प्रकार से गुरु को पूजने से, गुरु की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा भी हो जाती है। गुरुदेव मूल होते हैं, गुरुदेव जड़ होते हैं, और उनकी पूजा कर लेने से समस्त देवी देवताओं की पूजा भी हो जाती है। और अंत में भंडारा होता है, सभी लोग भोजन करते हैं और भोजन करके अपने अपने घर को प्रस्थान करते हैं। यही कार्यक्रम चलता है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उसी जगह पर मौजूद है जहां जस्ट 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का बृहद कार्यक्रम का आयोजन होना है, और आपको हम दिखाते हैं कि देखिए यहाँ क्या क्या कार्य। ज्ञानदीप सेंट्रल स्कूल बरियारपुर में स्थित है ज्ञानदीप सेंट्रल स्कूल, और वहाँ यह कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। और आप देखिए कि पंडाल का काम हो रहा है, पंडाल बन रहा है, पंडाल के साथ साथ ही मिस्त्री लोग लगे हुए हैं, काम हो रहा है। और इधर आप देखिए, इधर दिखाइए मंच यहाँ बन रहा है। यहाँ जो कार्यक्रम होगा, गुरु पूजनोत्सव समारोह होगा, वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, भंडारा होगा। और ख़ास बात यह है कि यहाँ बड़ी संख्या में, लगभग हजारों हजार की संख्या में यहाँ लोग जुटते हैं, श्रद्धालु जुटते हैं, गुरु जी के शिष्य जुटते हैं, और बृहद कार्यक्रम यहाँ होता है ज्ञानदीप सेंट्रल स्कूल बरियारपुर में, जिसकी तैयारी का खबर आपको हम दिखा रहे हैं। आप जो लोग भी खबर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, निश्चित रूप से इस भव्य कार्यक्रम में आइए। बहुत ही शानदार और जानदार कार्यक्रम होने जा रहा है। आप लोग निश्चित रूप से इसमें आइए और गुरु जी के वचनों को सुनिए, वाणी को सुनिए और लाभ उठाइए। हमारे साथ मौजूद है जो टेंट का काम करवा रहे हैं, जामुन जी ठेकेदार हैं, आप ही का टेंट है? अच्छा, इसमें क्या सब काम कर रहे हैं आप? ऐसे मेरा टेंट चलता है लगभग 20 साल पुराना है। अच्छा, और बाबा का जो प्रोग्राम है 15 साल से लगभग चल रहा है। 15 साल से प्रोग्राम होता है? 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ। प्रोग्राम आप ही कवर करते हैं 15 साल से? 15 साल से। अच्छा, क्या सब होता है यहाँ? यहाँ जो है महाराज जी का जो भी मतलब इनका जो मतलब कि जो चेला सब है, जो भी जहाँ अपना है, नेपाल से लेकर इंडिया तक ले बॉर्डर साइड पर तो सब आते कर ले आएंगे, और बाबा का प्रवचन होगा, इसमें वो अपना आनंद लाभ उठाएंगे, प्रवचन सुनेंगे। धार्मिक कार्यक्रम है, अच्छा लगता है। इसके बाद सबको बाल भोग से लेकर राजभोग, दुनिया का वाला जो भी होता है खाने पीने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। 1500-2000 आदमी आते हैं, हर साल का एक प्रोग्राम होता है ना, और बहुत अच्छा ढंग से होता है। हम लोग जहाँ तक होता है मिला जुला कर काम कर देते हैं, इनको सहयोग के तौर पर मानिए जो भी है। तो इसमें भी आप सहयोग के तौर पर ही काम करते हैं? सहयोग तौर पर नहीं, काम कर सकें 20-25 हज़ार रुपया लेते हैं, लेकिन उतना मिलता नहीं है। भाड़ा ये सब ले उधर जो मिल गया एडजस्ट करके हम बाबा को प्रोग्राम करवाएं, यानी कि सहयोग करते हैं आप लोग। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।